वैसे गांव का नाम आते ही जहन में लहलहाते खेत, किसान, हरियाली ये सब बातें आती हैं। लेकिन इस गांव का नजारा कुछ और ही है। यहाँ आपको कुछ ऐसे सीन नजर आएंगे। यह है पहलवानों का गांव। ये बॉडी बिल्डर्स के लिए इतना फेमस हो चुका है कि इसे लोग दमदार गांव के नाम से भी जानते हैं। ये गांव कहीं दूर दराज में नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ही है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के पास है असोला फतेहपुर बेरी गांव। यहाँ की खासियत वो तो आप इन हट्टे कट्टे लोगों को देखकर ही समझ गए होंगे। यहाँ पहलवानी इनकी रगों में बहती है। कई दशकों से ये गांव गबरू जवानों को जन्म देता आया है। लंबी कदकाठी, चौड़ा सीना और मजबूत शरीर इस गांव की पहचान भी है और शान भी। यह ऐसा है, यहाँ पे कोई ये 10 साल या 15 साल से ही ये शौक नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे जो जेनेटिक हमारे ब्लड में ही ये है कि हमारे लड़के शुरू से ही तगड़े हैं। मेरे को जहाँ तक याद है, हमारे गुरुजी है लेखराज जी, तो उनकी लगभग 90 साल एज हो रखी है। तो वो अपने टाइम के बहुत मशहूर पहलवान रहे थे। फिर उन्होंने शुरुआत की लड़कों के साथ में। फिर उनके बाद में नाम आता है विश्राम पहलवान जी और जग्गी पहलवान जी। जग्गी पहलवान जी हमारे बीच में नहीं है, वो एक्सपायर हो गए। और फिर उनके बाद में आता है लाला पहलवान जी और गज्जी पहलवान जी, ये दोनों भाई हैं। फिर उनके बाद में आता है हमारे जगत पहलवान जी, जो कि अभी राजनीति में भी आ गए हैं, और उनके साथ में जयप्रकाश पहलवान जी है। फिर उनके बाद में आता है पप्पू पहलवान का नाम और विजय पहलवान जो असौला से, और फिर हम आपके बीच में बैठे हैं। पहलवानी करना इनके खून में है। इन्हें ये सब विरासत में मिला है। कद काठी, सुडौल शरीर, 6 पैक एब्स वाली बॉडी ऐसी कि देखने वाला देखता रह जाए। असोला फतेहपुर बेरी गांव में ऐसे कई लड़के हैं जो किसी भी बॉलीवुड स्टार या प्रोफेशनल पहलवान को टक्कर दे दें, और इसके लिए मेहनत भी खूब की जाती है। इस गांव की सुबह शुरू होती है यहाँ के अखाड़े से। यहाँ के नौजवान सबसे पहले अखाड़े में पहुँचते हैं, उसे तैयार करते हैं। अखाड़े की मिट्टी सही की जाती है, शरीर पर तेल की मालिश होती है और फिर शुरू हो जाता है मेहनत और पसीना बहाने का दौर। इसके बाद दंड बैठक, रस्से चढ़ना उतरना, फावड़ा चलाना और लकड़ी और रस्से से अखाड़े को समतल करना। बिल्कुल जी जान लगा देते हैं ये लोग। ये वो मेहनत है जो ये रोज करते हैं। ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। फिर बारी आती है अखाड़े में कुश्ती के दांव दिखाने की, जहां अखाड़े की मिट्टी शरीर पर लगाने के बाद एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश होती है। एक दूसरे को अपने दांव पेच से पछाड़ने और पटखनी देने का दौर शुरू होता है। अखाड़े के बाद गांव में अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे सीख लेते हैं। इस मेहनत में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। जरा देखिए इन बच्चों को। छोटी सी उम्र से ही ये उस काम में जुट गए हैं जिसके लिए ये गांव फेमस है। हमारे घर में सभी पहलवान हैं, अंकल ताऊ जी सब। हमारे गांव में अखाड़ा इसी हिसाब से मन करता है पहलवानी कर सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम ये मैट जो प्रोवाइड किया है कि आगे ओलंपिक तक जाइए। हाँ जी, यही मानना है कि आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए बच्चों को। अब हम इसमें अभी जो क्रेज डालेंगे आगे चल के शायद हमारे गांव में 1-2 मेडल आए और इनके पीछे पीछे हमारे गांव का भी नाम हो। यानी जो बॉडी इन युवाओं की है, दरअसल उसकी नींव तो बचपन से ही पड़ जाती है, और अब जैसे जैसे वक्त बदला है, अखाड़ों के साथ जिम भी बन गए हैं। सुबह अखाड़े में कसरत और शाम को आधुनिक मशीनों के साथ जिम में ये बहाते हैं पसीना। यही मेहनत, जज्बा और शौक ही है जो इन्हें बनाता है 56 इंच वाला बाहुबली, और असोला फतेहपुर बेरी गांव को बनाता है देश का सबसे दमदार गांव। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दमदार गांव के इन गबरू जवानों की पहचान अब फिल्मों तक भी पहुंच रही है। इस गांव के कई पहलवान हैं जिन्होंने बजरंगी भाईजान में काम किया। सलमान की आने वाली फिल्म सुल्तान और आमिर खान की दंगल में भी असोला फतेहपुर बेरी गांव के पहलवान अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। बाबूजी के लिए जितनी जरूरी मन की चुस्ती उतनी ही तन की तंदुरुस्ती। बजरंगी भाईजान, जिसमें सलमान के किरदार को था पहलवानी का शौक। फिल्म में उन्हें बचपन से ही पहलवानी के दांव पे दिखाया गया था।
ये ना सुधरेगा, तुम नहीं सुधरोगे, कुछ नहीं कर सकते। जब बड़े होकर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो भी पहलवानी साथ पहुंचती है। ऊपर ऊपर ऊपर, साड़ी दो वैसे इस फिल्म का एक कनेक्शन असूला फतेहपुर बेरी गांव से भी है। कुश्ती के सीक्वेंस में जो पहलवान आपको दिखेंगे, उनमें से कुछ इसी गांव के हैं। यहाँ पे ना ये अखाड़ा तो परंपरा है, हमारे पूर्वज से मिली आ रही है। अखाड़ा चल रहा है काफी सालों से। अब पिक्चरों में भी लड़के जाते हैं, जैसे मेरे को ही ले लो, मैं अभी बजरंगी भाईजान में काम करके आया हूँ, सलमान खान वाली फिल्म में। किराना जी के पापा थे सर सक्सेना, उनसे मैंने फाइट लड़ी थी। काफी लड़के अखाड़े में से जो बजरंगी भाईजान में भी गए हैं। गिरीश है, सोनू है, पवन है, किन्नू है, अब सुल्तान के लिए भी जा रहे हैं ये लड़के। और पिक्चर ऑडिशन में भी हुआ है, मैंने जुबान में काम किया है। कबड्डी भी खेलते हैं यहाँ पे लड़के, कुश्ती भी लड़ते हैं। अब इन जवानों की धूम सिर्फ गांव तक ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में भी इनकी धूम मच रही है। यहाँ के पहलवानों की डिमांड सलमान की बजरंगी भाईजान में भी थी। अब इनमें से कुछ को मौका मिलेगा सलमान की अगली फिल्म सुल्तान में और आमिर की आने वाली फिल्म दंगल में। अब प्रो कबड्डी के लिए भी लड़के ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट में कबड्डी खेले हैं, जीते भी रहे हैं लड़के। और पिक्चरों में मैं भी जा रहा हूँ और लड़के भी जा रहे हैं। अब सलमान खान हमें नाम से भी जानता है, पहचानता है। सलमान साहब के साथ हमने बहुत काम किया है। फिल्मों में तो ये आ ही रहे हैं, लेकिन ये फिल्मी नहीं बनना चाहते। इनका कहना है कि फिल्मों में अगर काम मिलता है तो ये करेंगे, लेकिन इनका सपना तो रेसलर बनना ही है और हो सका तो देश के लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। सर अभी तो मैंने बजरंगी भाईजान फिल्म में की है और अब सुल्तान के लिए ऑफर आया है। पर दंगल में ऑडिशन दिए चुके हैं, वो बताने वाले। पर एक्टर में जैसे फिल्म में काम आएगा तो मैं करता रहूंगा। पर मेरा जो एम है वो एक बहुत अच्छे रेसलर की है। ये बात काबिले तारीफ है कि ये अपनी धरोहर को पैसे के लिए खत्म नहीं करना चाहते, ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहलवानी इस गांव की धरोहर है। वैसे इन पहलवानों का सपना पूरा करने में घर की महिलाएं भी खूब सपोर्ट करती हैं। इनका कहना है कि उन्हें फख्र है कि उनके बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा मुझे ये था, मेरे तीनों बच्चे जिम जाते हैं। बड़े की भी शादी होगी, छोटे की भी होगी, तीनों बच्चे मैं पूरी सपोर्ट करती हूँ भाई। ये इसलिए भाई किसी ऐप में नहीं पड़े, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा किसी चीज में भी फुल सपोर्ट है। घर आके बोलते हैं, जिम जाते हैं, घर आके बोलते हैं, मैं खुद इनके लिए सेक वेक अंडा सब कुछ मैं उबाल कर देती हूँ। सब कुछ फुल सपोर्ट है। अपनी जेब से भी मैं दे देती हूँ, जाओ ले जाओ। ये मैं सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है अगर भाई ये किसी गंदी संगत में नहीं पड़े। अपने बुजुर्गों से मिली विरासत को गांव के बच्चे और युवा आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी ये कोशिश यहाँ की आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन पहलवानों के दिल में जहां फिल्म में आने की खुशी है, वहीं देश के लिए अपना एक जज्बा भी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली के दमदार गांव में 56 इंच का सीना और 20 इंच के डोले वाला शरीर होना आम बात भले ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे की मेहनत और खर्च बहुत ज्यादा है। शायद यही वजह है कि पहलवानी का शौक रखने वाले इस गांव के लड़कों को अब बाउंसर्स और बॉडीगार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, ताकि ये अपना जेब खर्च निकाल सकें और अपनी धरोहर को आगे बढ़ा सकें। बाउंसर्स बनना इन गांव के युवाओं के लिए कई मायनों में फायदेमंद भी रहा है। इसके चलते इनके पहलवानी के शौक को मदद मिल रही है। ये उससे होने वाली कमाई से अपने घर के साथ साथ अपने खान पान का खर्च भी निकाल पाते हैं, क्योंकि खेती खत्म होने के बाद आमदनी के साधन कम रह गए हैं। ऐसे में ये काम उन्हें काफी मदद कर रहा है। पीछे से ही हमारे जो जेनेटिक इतने अच्छे आ रखे हैं कि लड़के फिर अब यहाँ पे आके क्या है कि लड़कों को शौक है बॉडी बनाने का, एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आके बच्चे डाइट के पीछे थोड़े से रह जाते हैं, घर से सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो फिर वो बाउंसर लाइन में जाके थोड़ा सा अपना जेब खर्चा निकालते हैं और अपना डाइट का पूरा करते हैं। पिछले कुछ सालों में गांव की तस्वीर बदली है। पहले गांव में खेती होती थी, लेकिन अब खेती खत्म हो रही है, लेकिन पहलवानी की परंपरा बदस्तूर बरकरार है। हालांकि खर्च बढ़ गया है। अपने आप को सेहतमंद रखने और पहलवानी करने के लिए की हुई मेहनत अब बाउंसर्स की नौकरी में बदल गई है। इसका एक फायदा इन लोगों को और मिल जाता है, वो ये कि ये अपने पसंदीदा फिल्म स्टार से भी मिल लेते हैं। हम गए थे एक बार गुड़गांव में, सनी लियोन आई थी, ठीक है, हम वहाँ पे बाउंसरिंग में गए थे। हमने देखा, मेरे को एक इच्छा थी मैंने सनी लियोन को देखूं, और भी नेहा कक्कर आई थी, उनको भी देखूं मैं।
मेरी इच्छा पूरी होगी, एक दो विश पूरी होगी। और हमसे स्टार पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या करते हो, कैसे बॉडी बनाते हो, क्या खाते हो, क्या खाते हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इतने बड़े स्टार को बताते हैं कि हम ये सब खाते हैं, हमारे भैंसे हैं, हम दूध काटते हैं, अपना खेतों का काम करते हैं, तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं। वैसे बाउंसर्स का काम करना इनका शौक नहीं, पैसों की मजबूरी है। इनका असली शौक और जुनून तो यही है कि अपने पुरखों की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और पहलवानी में देश का नाम रोशन करें। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहाँ तक याद आती रहे